तो बच्चों हम अध्याय 7 समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 7.6 के प्रश्नों को हल करना सीखा है। तो बच्चों आज के इस सेशन में कुछ अन्य प्रकार के समाकलनों के बारे में अध्ययन करते हैं। साथ में ही इनको समझने के लिए 2 उदाहरण लेकर के उनको अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए देखते हैं पहला फंक्शंस। बच्चों हमारे पास में एक फंक्शंस दिया हुआ है √x² - a²। इसको हमें समाकलन निकालना है और समाकलन हम इसको खंडस्य विधि के द्वारा निकालते हैं, बाई पार्ट्स मेथड के द्वारा। और बाई पार्ट्स मेथड्स को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम इस फंक्शंस को i के बराबर मान लेते हैं, √x² - a² dx। अब बच्चों बाई पार्ट्स मेथड्स में 2 फंक्शंस होते हैं और वो गुणा में होते हैं। तो अगर 2 फंक्शंस ना हो तो हम एक फंक्शंस को 1 मान करके उसको सेकंड फंक्शंस मान लेते हैं। तो ये वाला फर्स्ट फलन हो जाएगा और ये सेकंड फलन हो जाएगा। और बच्चों बाई पार्ट्स मेथड क्या है, fx gx 2 हमारे पास फंक्शंस हैं और 2 फंक्शंस गुणा में हैं। हमें उनका समाकलन करना हो तो देखिएगा, फर्स्ट फलन ऐसे की ऐसे, सेकंड फलन का समाकलन माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन d/dx fx और सेकंड फलन का समाकलन dx का समाकलन। बच्चों ये बच्चों हमें पढ़ चुके हैं कि बाई पार्ट्स मेथड के द्वारा कैसे हम समाकलन करते हैं। बच्चों इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इसका समाकलन करते हैं। देखिएगा, इसलिए i बराबर फर्स्ट फलन है हमारा √x² - a², ऐसे के ऐसे। सेकंड फलन है 1 dx माइनस, देखिएगा बच्चों, d/dx फर्स्ट फलन का अवकलन करना है और फर्स्ट फलन है हमारे पास में x² - a²। ठीक है बच्चों, सेकंड फलन का समाकलन हमारा 1 dx का समाकलन। बच्चों इस मेथड से इसका समाकलन कर रहे हैं। आगे देखिए, अभी देखो बच्चों, √x² - a² ऐसे के ऐसे, 1 dx का तो x हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए बच्चों d/dx √x² - a² का अवकलन करना है। तो देखो बच्चों इसका अवकलन प्राप्त होगा, यहाँ देखिए आप, x² - a², इसको हम लिख सकते हैं x² - a² की पावर 1/2। अब अवकलन करते हैं, d/dx कर रहे हैं हम। तो देखो बच्चों ये बाहर आ जाएगी घात, तो 1/2 x² - a²। अब इस घात में से एक घात हमें कम करनी है तो 1/2 - 1। ठीक है बच्चों, और अब हमें 2x का करना है, x² करना है तो x² का 2x। देखिएगा बच्चों, अभी तो ये 1/2, यहाँ देखो बच्चों x² - a² और ये 1 - 2/2 और 2x। देखिएगा बच्चों, तो ये 1/2, ये हो जाएगा हमारा x² - a² की पावर -1/2 और ये 2x। ऐसे कैसे हम इसको लिख सकते हैं, ये 1/2 1/√x² - a² लिख सकते हैं इसको, और ये बच्चों 2x। तो ये हमारा अवकलन आया। ठीक है बच्चों, देखिए अभी तो हम सीधा यहाँ लिख देंगे, देखो यहाँ से 1/2 ये वाला,
ये 1/2 को हम बाहर लिख लेते हैं और ये 2x बटे ये अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और ये हमारा इसका x हो जाएगा और ये बच्चों dx। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, देखो बच्चों अभी हम सोल्व करते हैं इसको। तो ये x पहले लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऐसे के ऐसे, माइनस यहाँ देखो 1/2 ऐसे समाकलन x तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और बटे में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये बच्चों dx। देखिएगा बच्चों x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये ऐसे कैसे, माइनस ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ x स्क्वायर बटे अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। अब बच्चों इसका हमें समाकलन करना है और इसके समाकलन करने के लिए हमें पता है कि जैसा हर में है वैसा अंश में बनाते हैं, जिसके लिए कुछ जोड़ते हैं कुछ घटाते हैं। देखिएगा अभी, तो x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऐसे के ऐसे, माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो माइनस a स्क्वायर जोड़ते हैं और माइनस a स्क्वायर घटाते हैं। तो देखो बच्चों, तो ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर घटाया और ये प्लस a स्क्वायर जोड़ा, अपॉन हर में है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये बच्चों dx। अभी देखिएगा यहाँ कोई परिवर्तन है नहीं, तो x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऐसे कि ऐसे। यहाँ देखो बच्चों, अभी पहले इसके साथ में ये लिखते हैं, फिर a स्क्वायर के साथ में हर लिखते हैं। तो हम पहले लिखते हैं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर के साथ में भी हर लिख देते हैं, तो a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऐसे कैसे। यहाँ देखो बच्चों, अभी इसको सोल्व करते हैं। ये दोनों की बेस सेम है, आधार सेम है, तो घातें जुड़ जाएगी और नीचे घाट ऊपर जाके के घट जाएगी। तो देखो यहाँ से हम करते हैं इसको सोल्व। तो ये है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये इसकी घात 1 और इसकी घात 1/2, तो ये ऊपर जा कर के ऐसे हो जाएगा। देखिए बच्चों, अभी तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये हो जाएगा 2 - 1/2, अर्थात इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर 1/2, या इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखो बच्चों लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ये ऐसे के ऐसे a स्क्वायर बटे अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये बच्चों dx। देखिएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे इसको ऐसे कैसे देते, अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसके साथ में dx। ये माइनस है बच्चों, माइनस। अब बच्चों ये माइनस और ये प्लस, तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस समाकलन a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx।
ठीक है बच्चों, अलग अलग लिख के समाकलन कर रहे हैं। आगे देखिए अभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे कैसे माइनस, अब यहाँ देखो बच्चों, जो हमने माना था आई बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो वही रूप है इधर। तो यहाँ पे तो हम क्या लिख सकते हैं, आई, तो यहाँ लिख देंगे आई। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसलिए यहाँ पे आई के बराबर चल रहा था। अब ये देखो, इस आई को इधर ले आएंगे तो यहाँ बच्चों 2i हो जाएगा, तो ये 2i बराबर ये i माइनस का इधर के i से मिल के 2i हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इधर देखिए माइनस समाकलन ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये बच्चों डी एक्स। अभी देखिए हम जानते हैं इसका समाकलन करना कैसे, देखो समाकलन डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमने सोल्व किया इसको, वो होता है log मोड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसलिए 2i बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे कैसे, माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसकी जगह ये लिख देते हैं। देखिए तो 2i इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे ये ए स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देते हैं अपन log मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये कांस्टेंट बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अभी अपन क्या करते हैं, i निकालना है तो 2 का भाग दे देंगे, तो i बराबर ये x बाई 2, ये फलन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी तो ए स्क्वायर बाई 2 log मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये कांस्टेंट, और ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी इस फॉर्मूले को कैसे याद करना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो पहले आगे देखो बच्चों, दूसरा है हमारे पास में इसको i के बराबर मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये डी एक्स। देखो बच्चों बाई पार्ट्स मेथड से इसका समाकलन करते हैं, तो ये तो एक ही फंक्शंस है, तो एक को हम दूसरा फंक्शंस मान लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दूसरा हमने 1 ले लिया, और ये बच्चों डी एक्स, ये फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन। ठीक है बच्चों, अभी हम बाई पार्ट्स मेथड लगाते हैं। और ये हमें पता है, इसलिए फर्स्ट फलन ऐसे कि ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेकेंड फलन का समाकलन तो 1 डी एक्स,
माइनस डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फलन का अवकलन, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेकंड फलन का समाकलन ये बच्चों डी एक्स। ठीक है बच्चों, अभी हमें इसका अवकलन करना है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 डी एक्स का समाकलन किया तो x माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए हमें इसका अवकलन करना है। देखिए अभी तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2। तो ये 1/2 बाहर आ गया, ये ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये 1/2 में से एक घट गई घात। देखिएगा बच्चों अभी, और ये एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस 2/2 और ये 2x, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ से 2x बच्चों। तो सेम जो अभी पहले किया था उसकी तरह ही यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। देखो बच्चों, तो ये 1/2 और 1/√, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका किया तो x, और ये इसका एक्स स्क्वायर का पहले 2x और फिर इसका किया तो ये x, ये dx बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये x पहले लेते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/2 को, देखो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब जैसा हर में है वैसा अंश में बनाएंगे, तो क्या करेंगे बच्चों, प्लस ए स्क्वायर जोड़ेंगे, माइनस ए स्क्वायर घटाएंगे, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। अब ये आप स्वयं करेंगे इसके आगे। ठीक है बच्चों, तो हमें फाइनल जो इसका फॉर्मूला प्राप्त होगा तो x/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log मोड x प्लस √ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये कांस्टेंट। देखो बच्चों, हम इस मेथड को प्रतिस्थापन के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसा हमने पहले किया था। इस प्रकार के फलनों को dx बटे √ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों, जिसको हमने प्राप्त किया था log x प्लस √ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम यहाँ पे x बराबर सेक थीटा रखा था, फिर उसका अवकलन किया था तो हमें प्राप्त हो गया था। तो ऐसे ही इसके भी x बराबर सेक थीटा या x बराबर कोस हाइपरबोलिक थीटा ये रख के भी हम ये फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसको समझते हैं ऐसे।
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और ये बच्चों dx। देखिएगा बच्चों, हम इसको बाई पार्ट्स मेथड से भी कर सकते हैं और प्रतिस्थापन x बराबर कुछ रख के भी कर सकते हैं। जब हम इसको बाई पार्ट से करेंगे तो क्या होगा, i बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक 1 लिखेंगे जिसको हम सेकंड फंक्शंस लेंगे और इसको हम फर्स्ट फलन लेंगे। बाई पार्ट मेथड लगाएंगे इसलिए फर्स्ट फलन ऐसे की ऐसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका करेंगे तो एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट फलन का अवकलन और सेकंड फलन का समाकलन करेंगे तो x का समाकलन। तो x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसका हम अवकलन करेंगे तो बच्चों वो होगा 2x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस होगा, एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस और यहाँ पे देखो बच्चों इसका करेंगे तो x और ये 1/2। ठीक है बच्चों, और ये पूरे का समाकलन। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अब आगे आप कर सकते हैं, या हम इसको x बराबर a साइन थीटा रखने पर, देखिएगा बच्चों, तो dx बराबर a कोस थीटा d थीटा प्राप्त होगा। तो देखो हमारा जो फंक्शंस है i बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन dx एक्स स्क्वायर। देखिएगा बच्चों, समाकलन ए स्क्वायर ऐसे के ऐसे, x की जगह लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और dx की जगह लिखेंगे a कोस थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, देखिए अभी आगे, यहाँ ए स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट से बाहर आएगा तो a हो जाएगा, तो ये तो लिख लेते हैं a, या इसको हम यहीं लिख लेते हैं अभी a। यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये a कोस थीटा डी थीटा। अभी देखिए बच्चों, a और a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो लिख दिया a स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा, कोस थीटा सबको पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा इसकी जगह, और ये बच्चों कोस थीटा डी थीटा, या इसको लिख देंगे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में हमें पढ़ा है कि कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से हमें कोस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस 2 थीटा प्लस 1/2। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह कोस 2 थीटा प्लस 1/2 यहाँ पुट करते हैं। देखिएगा बच्चों, इसलिए ये ए स्क्वायर अब बाहर ले लेते हैं, कोस स्क्वायर
थीटा, तो यहाँ लिखेंगे cos 2 थीटा प्लस 1/2 और ये बच्चों डी थीटा। ठीक है बच्चों, अभी देखिए आगे अलग अलग करके समाकलन भी करते हैं। तो देखो a² cos 2 थीटा अपॉन 2 ये समाकलन ये डी थीटा, और इसके साथ भी कर देते हैं प्लस a²/2, a² से मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा डी थीटा। अब ध्यान दीजिए a²/2 बाहर रख लेते हैं, cos 2 थीटा डी थीटा प्लस a²/2 और इसका हो जाएगा थीटा। देखो बच्चों, हम इसका समाकलन भी कर देते हैं। तो a²/2 साइन 2 थीटा, अब 2 थीटा करेंगे तो अपॉन 2, और यहाँ से a²/2 और थीटा ये कांस्टेंट। देखिएगा बच्चों, अभी a²/2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन ये 2। ठीक है बच्चों, ये प्लस है, ये प्लस था, प्लस a²/2 थीटा और ये c, 2 से तो 2 कैंसिल। देखिएगा तो a²/2 यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा प्लस यहाँ है a²/2 थीटा प्लस c। अब देखो बच्चों, हमने लिया है x बराबर a साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से साइन थीटा निकालना हो तो x अपॉन a मिलेगा, यहाँ साइन थीटा निकालना हो तो x अपॉन a, और थीटा निकालना हो तो साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है बच्चों, ये मान यहाँ पे रखते हैं। और देखो बच्चों, अगर यहाँ पे हमें कोस थीटा भी निकालना हो, साइन का भी निकल गया, कोस थीटा भी निकालना हो तो वो भी निकाल लेते हैं। देखिएगा कैसे। कोस थीटा अभी हमने लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा था ना, तो देखो तो कोस थीटा बराबर √1 माइनस साइन की जगह रखेंगे x अपॉन a का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये सारे मान यहाँ से कोस थीटा के मान, थीटा के मान, साइन थीटा के मान यहाँ पे रखते हैं। तो देखिएगा, इसलिए i बराबर a²/2 ऐसे की ऐसे, साइन थीटा तो साइन थीटा की जगह रखेंगे x अपॉन a। ठीक है बच्चों, अब एक कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह रखेंगे देखो बच्चों, कोस थीटा की जगह क्या रखेंगे √1 माइनस x अपॉन a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस a²/2 और थीटा की जगह लिखेंगे, थीटा की जगह साइन इनवर्स x अपॉन a, और ये बच्चों कांस्टेंट। बच्चों इसको मिटा देते हैं। अभी देखिए आगे, इसलिए यहाँ देखो बच्चों, ये a²/2 ऐसे कैसे, और इसको भी रख लेते हैं x अपॉन a। इसको सोल्व करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा a² माइनस x² अपॉन a²।
और यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 और ये बच्चों पहले वाला था ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए और ये कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इंटरेस्टिंग है, समझते जाइए और लिखते जाइए। अब देखो बच्चों, ए स्क्वायर बाई 2 एक्स अपॉन ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ए हो जाएगा, तो यहाँ तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और नीचे ए हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और ये कांस्टेंट। देखिएगा बच्चों, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमें मिल रहा है x बाई 2 फलन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। तो ये बच्चों हमें तीसरा फॉर्मूला मिल गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इन फॉर्मूलों को कैसे याद रखना है वो देखो। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो, दूसरा समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस रूप का हो, और तीसरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस रूप में हो। देखो बच्चों, ध्यान दे लो और समझ लो। अभी बड़ा फॉर्मूला समझ के बच्चे याद नहीं रखते हैं और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछता है। देखो, इन तीनों की खासियत है कि x बाई 2 तो आएगा ही आएगा। बच्चों, इन तीनों की क्या खासियत है कि x बाई 2 तो आएगा ही आएगा, और ये जो फंक्शन है वो ऐसे कैसे आएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ जो फंक्शन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। है ना आसान। इन तीनों में ही x बाई 2 तो आएगा ही आएगा। उसके साथ में जो फंक्शंस है वो ऐसे की ऐसे, जो फंक्शंस है वो ऐसे की ऐसे, जो फंक्शंस है वो ऐसे की ऐसे। कितना आसान है, आगे देखिए। अभी अब देखो, ए स्क्वायर के पहले कौन सा चिन्ह है वो चिन्ह लगाओ। ए स्क्वायर के पहले माइनस का है तो यहाँ माइनस का आएगा, ए स्क्वायर के पहले प्लस का है तो यहाँ प्लस का आएगा। ए स्क्वायर के पहले कौन सा है, प्लस का है, तो यहाँ पे भी प्लस का आएगा। ए स्क्वायर के पहले चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का। ए स्क्वायर के पहले प्लस का है तो प्लस का। ए स्क्वायर के पहले प्लस का है तो प्लस का। अब यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 सभी में आएगा। ए स्क्वायर बाई 2 भी सभी में आएगा। आगे देखे बच्चों, अब क्या करना, इसके रेसिप्रोकल का, अर्थात dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हमें आता है अच्छी तरह से, log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों, इसके रेसिप्रोकल का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए, log mod x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कांस्टेंट। है ना बच्चों, कितना आसान। देखो, ऐसा हो फंक्शंस हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इन तीनों में ही x बाई 2 तो आएगा ही आएगा। फिर जो फंक्शंस है वो ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे कैसे। अब ए स्क्वायर के पहले कौन सा चिन्ह है, अगर माइनस का है तो माइनस, ए प्लस का है तो प्लस, और प्लस का है तो प्लस, और फिर भी ए स्क्वायर बाई 2 तीनों में आएगा। अब उसके बाद में इसके रेसिप्रोकल का जो फॉर्मूला हमें पहले पढ़ चुके हैं उसको ऐसे कैसे लेता हूँ, इसका रेसिप्रोकल dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसका हम पढ़ चुके हैं log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो लिख दिया। सेम यहाँ पे भी इसके रेसिप्रोकल का फॉर्मूला, और वो हमें पता है
देखो बच्चों ये माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस है, ये एक्स स्क्वायर माइनस। अब ध्यान दीजिए, इसके रेसिप्रोकल का log मोड x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये कांस्टेंट, यहाँ पे भी बच्चों माइनस ही है, प्लस तो इसके लिए होगा 1 dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो log मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके रेसिप्रोकल का ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, और ये कांस्टेंट। तो देखो बच्चों कितना आसान हो गया इतने लंबे फॉर्मूले को याद रखना। अगर इस प्रकार के 3 फॉर्मूले हैं, इनमें से कोई सा भी आता है तो x/2 तो सब में आएगा। फिर जो फंक्शंस है एक्स स्क्वायर का हो या एक्स स्क्वायर प्लस हो या ए स्क्वायर माइनस हो, वो फंक्शंस ऐसे कैसे रखना है। अब ए स्क्वायर के पहले कौन सा चिन्ह है, अगर माइनस का है तो माइनस, ए स्क्वायर के पहले प्लस का है तो प्लस, और ए स्क्वायर के पहले प्लस का है तो प्लस लगाना है, और ए स्क्वायर बाई टू वो भी तीनों में आएगा। अब हमें देखना है इसके रेसिप्रोकल का, मतलब इसका रेसिप्रोकल dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, log मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो यहाँ लगा दिया। इसके रेसिप्रोकल का log मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके रेसिप्रोकल का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो तो उसका साइन इनवर्स x अपॉन ए ये होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम ये तीनों फॉर्मूले याद रख सकते हैं हमेशा के लिए, कभी इसको भूल नहीं सकते। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल। देखो बच्चों, ध्यान दीजिए, हम इस फंक्शंस को i के बराबर मान लेते हैं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और ये बच्चों dx। ठीक है, अब ये देखो बच्चों द्विघात है, क्वाड्रेटिक है, इस प्रकार के फलनों का समाकलन हम करना सीख चुके हैं। इस प्रकार के अगर कोई हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 जिसके गुणनखंड ना हो, तो हम उसको क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। ध्यान दो, ये अंडर रूट तो ऐसे कैसे, x का जो गुणांक है उसको आधा करते हैं, कितना करते हैं, आधा, और उस x के साथ में जोड़ देते हैं, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये 5 ऐसे कैसे। अब जो आधा किया था, x के गुणांक का आधा 1 किया था, उसका स्क्वायर करके इसमें से घटा देना है, तो ये -1, और ये बच्चों dx ऐसे कैसे। समझने की कोशिश करो बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ऐसे कैसे आता है, फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो समाकलन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 ये dx, देखो बच्चों अभी तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, और हम x प्लस 1 को t माने तो dx बराबर dt, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा, इसलिए i बराबर, देखो बच्चों ये t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट ये dx। अब देखो हम तीनों फॉर्मूले से कोई एक रूप आ गया, कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का dx। देखो बच्चों फिर बता रहा हूँ, फिर ध्यान दे लो, x/2 तो आएगा ही आएगा, कोई सा भी हो, फंक्शन से यूँ का यूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए के पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस लगाओ, और ए स्क्वायर बाई 2 भी आएगा। अब इसके रेसिप्रोकल का समाकलन वहाँ लिखना है, और वो हम जानते हैं log मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अभी। अब यहाँ पे
x की जगह t हो गया और a की जगह हमारे पास में 2 हो गया। x बराबर t और a की जगह 2। अब देखो बच्चों ये फॉर्मूले से करते हैं, इसलिए i बराबर x बाई 2 अर्थात t बाई 2 और यहाँ पे t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या है हमारे पास में 2 का स्क्वायर या 4 लिख दो, 4/2 log मोड x की जगह t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब हम t का मान x प्लस 1 यहाँ पे रख देते हैं। देखिए अभी t बराबर x प्लस 1 रखने पर यहाँ पे रखते हैं, इसलिए i बराबर x प्लस 1 का x प्लस 1 बाई 2। अब देखो बच्चों यहाँ रखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो वापस हमारे पास वही फंक्शंस है जो शुरू में था, वही आ जाएगा इधर, ये वाला फंक्शंस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो वो हम यहाँ रख देते हैं। देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब ध्यान दीजिए यहाँ हो जाएगा 2 log x, t की जगह रखेंगे x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ये वाला फंक्शंस, ऐसे कैसे लिखना है, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और ये कांस्टेंट, और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों देखने में ये थोड़ा लंबा दिख रहा है, परंतु फॉर्मूला अगर याद है तो ऐसे कैसे हमें इसको पुट करना है और सीधा का सीधा आंसर आता है, पूरे में से पूरे नंबर हमें मिलते हैं। ठीक है बच्चों, और फॉर्मूला कैसे याद रखना है हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, और समझने की कोशिश करो अच्छी तरह से इसके द्वारा। यहाँ पे फॉर्मूला याद है तो बस क्वेश्चन सीधा सोल्व हो जाएगा। 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये बच्चों dx। देखिएगा बच्चों पहले हम इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो बना लेते हैं। ध्यान दीजिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सीधा भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट और ये dx। अब ये कैसे आया एक बार उसको भी देख लो। ये है अपने पास 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो पहले माइनस कॉमन ले लेते, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस -3 होगा बच्चों। ठीक है, अब तो आराम से पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। देखिएगा कैसे, ये माइनस को रहने दीजिए। x का गुणांक का आधा, तो आधा क्या होगा 1, वो इसमें जुड़ जाएगा, तो x ये बच्चों प्लस होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये -3, उसका आधे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर उसमें से घटेगा, तो ये -1। तो यहाँ पे माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर -4। ठीक है बच्चों, अब वापस माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम बच्चों मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फॉर्मूला दूसरा लिख जाएगा। तो यहाँ पे 4 ये पहले हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो ये 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हमने यही लिखा है 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो पूर्ण वर्ग बनाते समय गलती नहीं करें। अगर इस प्रकार का है तो पहले माइनस कॉमन ले लें, पर वापस माइनस से फिर गुणा कर दें, नहीं तो फॉर्मूला दूसरा हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखिए बच्चों, अब अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। माना पुनः मान लेते हैं अभी
x प्लस 1 बराबर t, अवकलन करेंगे तो dx बराबर dt। ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, इसलिए समाकलन 4 माइनस टी का स्क्वायर का अंडर रूट और ये बच्चों dt। देखिए बच्चों, तो इसको 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट ये समाकलन dt। अब ये कौन सा रूप प्राप्त हो गया, देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और समाकलन dx। तो बच्चों इसके लिए x/2 तो कोई सा भी हो आएगा ही आएगा, फलन u का u a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a से पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो ये प्लस a स्क्वायर बाई 2 भी आएगा। इसके रेसिप्रोकल का समाकलन यहाँ लिखना है तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। इसकी सहायता से इसको सोल्व करते हैं। देखिए अभी, इसलिए i बराबर x/2 तो t/2, फलन u का u तो 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह 4/2 साइन इनवर्स x है हमारे पास में बच्चों t और ये 2 और ये कांस्टेंट। t की जो वैल्यू हमने मानी थी यहाँ वापस रख देते हैं। तो देखो t बराबर क्या लिया था हमने, x प्लस 1, t बराबर x प्लस 1, तो ये x प्लस 1/2 और ये फंक्शंस t की वैल्यू रखेंगे x प्लस 1 और 2 स्क्वायर, तो वापस वही फंक्शन है जो मूल फंक्शन था वही मिल जाएगा। और मूल फंक्शन था 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो बच्चों 2 साइन इनवर्स x की जगह लिखना है x प्लस 1/2 और ये कांस्टेंट। और बच्चों यही हमारा उत्तर है। तो बच्चों आज हमने ये 3 जो नए फॉर्मूले हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का समाकलन और एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट का समाकलन, और तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट का समाकलन। बच्चों इन तीनों में से कोई भी आए, x/2 आना ही आना है। फलन u का u ऐसे कैसे रखा जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बहुत इजी फॉर्मूला है, इसको याद रखना सबसे इजी है। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, प्लस का है एक से पहले तो a स्क्वायर बाई 2 आएगा, a से पहले माइनस है तो माइनस a स्क्वायर बाई 2 आएगा, a प्लस का है तो यहाँ a स्क्वायर बाई 2 आएगा। इसके व्युत्क्रम का अर्थात इसके रेसिप्रोकल का समाकलन जो हमें पता है ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, और इसका होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो बच्चों कितना आसान है ये याद रखना, और इस फॉर्मूले को लंबा देख के बच्चे याद नहीं करते हैं और क्वेश्चन उसका गलत हो जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है, फॉर्मूले को याद रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस सेशन में इन 3 नए और फॉर्मूले को प्राप्त किया है और ये कैसे आए इसके बारे में हमने अभी जानकारी ली है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 7.7 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।